मठ में बैठे हुए नरसिंहानंद जी अपने इस बेवकूफ और अपने इस पागल और अपने इस राक्षस अपने इस शिष्य को समझाइए और कहिए कि अगर सफर मेराज पर गए तो उनकी सवारी का तज़किरा हमारे ग्रंथ में मौजूद है वे बेवकूफ। और लिखा अश्वमा शुगमारूहा, नजरों से भी ज्यादा उनकी रफ्तार होगी उनकी सवारी की। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्तम, जगतपति कौन लेकर आए थे उसको देवदत्तम, देव के जरिए से उन्हें दिया गया था, यानी अल्लाह के तरफ से हजरत जिब्राइल आए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि मोहम्मद चलिए आज सफर है आपका। देवदत्तम जगतपति, कुरान से तज़किरा नहीं, कुरान से हवाला नहीं दे रहा हूं, बल्कि तुम्हारे उन खुदाओं की किताबों से हवाला दे रहा हूं जो आज बड़े शद्दमत के साथ बदनाम करने लगे हैं नबी की पवित्र जिंदगी को। सबसे पहला एतराज उनका इसी पर सफर मेराज पर है, उस किताब में। और उस किताब में पता कितने 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर में से 2-3 चैप्टर अपनी तारीफ में लिखा है वो बंदा, वो मलून, वो मकजूब, वो कज्जाब। अपनी तारीफ में क्या लिखता है? I went to Saudi Arab when I used to work in Saudi Arab। जब हम सऊदी अरब में काम करते थे, जब हम वो अंडा खाते थे, अंडा खाने का तज़किरा किताब में किया। और हम इस किताब को इसलिए लिख रहे हैं, उसका हवाला क्या है? उसका हवाला यह है कि हमने इस किताब को वेबसाइट से लेकर, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, वेबसाइट से लेकर हमने नॉलेज जमा किया। और सबसे ज्यादा झूठ भरा होता है तो फेसबुक में भरा होता है, सबसे ज्यादा झूठ भरा होता है तो व्हाट्सएप में भरा होता है, सबसे ज्यादा झूठ अगर कहीं पर भरा हुआ होता है तो वो सबसे ज्यादा झूठ का प्लेटफॉर्म कोई है तो सोशल मीडिया है आज के जमाने में। उस सोशल मीडिया को पढ़कर तुम क्या बोले? हम अंडा खा रहे थे सऊदी अरब में, हमको धक्का दे देकर निकाल दिया। तुम जैसे मनहूस अकीदे वाले को, तुम जैसे गलत मानसिकता ऐसी मानसिकता रखने वाले इंसान को धक्के मारकर नहीं, टकला बनाकर भेजना चाहिए सऊदी अरब से। वो तो तुम सही आ गए हो और आकर के यहाँ पर किसी मजबूत किताब का हवाला नहीं। जहां तक मैं अभी तक पहुंचा हूं उस किताब को पढ़कर, तो उस किताब में ज्यादा कोई मजबूत ऑथेंटिक बुक से हवाला नहीं। और बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं दुनिया के अंदर, इंसाइक्लोपीडिया है, उसको पढ़ते, उसके जरिए से एतराज करते। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया खोल कर देखा तो वहां पर नबी की तारीफ, द 100 बुक, 100 महापुरुषों की किताब, वो किताब उठाकर देखा तो पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ। एंड ही वॉज भाई बस आप लोग बैठे हैं तो मैं तकरीर कर रहा हूँ। ये टाइम तो तकरीर का नहीं होता, इसमें कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि मुकर्रिर क्या बोल रहा है, वो खुद नींद में होता। नींद एक ऐसी चीज़ है, एक्सीडेंट होता है ना रात में भोर के टाइम में, वो नींद की ही वजह से होता। और नींद पर किसी का कब्ज़ा ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। आपके सामने हूँ, तबीयत भी थोड़ी सी वैसी हो रही है, लेकिन चूँकि बात हमारे नबी की है, बात हमारे कुरान की, बोलना पड़ेगा। इतने सारे मीडिया वाले भाई साहब आए हैं, बैठे हैं, ये कवर कर रहे हैं, तो कम से कम इनके ज़रिए से कुछ लोगों तक सही पैगाम चला जाए। तो 19 चैप्टर में अपनी किताब जो उसने लिखी, क्या उस किताब का नाम रखा? मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद, और अल्लाह से लेकर मोहम्मद तक इस तरह के अल्फाज हैं, यानी 2 मरतबा मोहम्मद का नाम लिया। उसके अंदर 19 चैप्टर कायम किए। 19 चैप्टर में से सबसे पहले चैप्टर में 1, 2, 3 अपनी तारीफ भर दी कि मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। और हवाला क्या दिया है? वेबसाइट का, कोई मजबूत ऑथेंटिक बुक का भी नहीं। अरे मैं कहता हूँ कि अगर तुम वेबसाइट को नहीं
तुम इंसाइक्लोपीडिया देखते तो हमारे नबी की सदाकत, और तुम अगर अपने शास्त्र को देखते, द 100 बुक को देखते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत। बल्कि द 100 बुक में एक बात लिखी है क्रिश्चियन राइटर ने, उस क्रिश्चियन राइटर ने देखा कि हमने नौशेरवां की अदालत को हमने देखा कि नौशेरवां आदिल बादशाह था, लेकिन वो भी पक्षपात करता था। हमने रुस्तम और असफंदयार की ताकत को, हमने उनकी पहलवानी को भी देखा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब पहलवानी देखी तो उनकी पहलवानी एक अलग थी। कौन सी किताब में क्रिश्चियन ये लिखता है, और ये भी लिखता है कि हमने बड़ा बड़ा फलसफे को देखा, हमने सकरात को देखा, हमने अफलातून को देखा, और हमने बड़े बड़े फिलोसफर को देखा, माहिरे अर्ज़ियात को, माहिरे नबातात को हमने देखा। लेकिन जब हम पहुँचे हैं, हमने सारे अंबिया कराम को भी पढ़ा। उन्होंने पढ़ा नूह अलैहिस्सलाम की तारीख़ उन्होंने ज़िक्र की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीख़ ज़िक्र की, हज़रत दाऊद के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख़ उठाकर देखी, और उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख़ में से एक तारीख़ उन्होंने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने महान थे, इतने महान थे कि हवाओं पर, जिन्नातों पर, तमाम के तमाम मखलूक़ात पर उनकी हुकूमत थी। ये बात याद रखना मुसलमानों, इस ज़मीन पर 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही। सूरज मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो 4 बादशाह गुजरे। उन चारों बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे, 2 बादशाह नॉन मुस्लिम थे, मुशरिक थे। मुसलमान बादशाह में से एक का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो नबी भी और रसूल भी थे। इन्होंने ही बैतुल मक़दिस को वहां पर स्टेबल किया था। हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत थी, जिन्नात पर भी इनकी हुकूमत थी, हवाओं पर भी इनकी हुकूमत थी, जानवरों पर भी इनकी हुकूमत थी। और दूसरा बादशाह सिकंदर जुल्करनैन, जिसने दीवार चीन को बनाया, याजूज माजूज को पाट दिया, उस दीवार को बनाया। अभी तक ये मजबूत, ये साबित नहीं हो पाया है कि वो दीवार कहां पर है, लेकिन वो दीवार उन्होंने बनवाई। अल्लाह का नेक बंदा था। कुरान करीम में अस्हाबे कहफ के वाक़ये में, सूरे कहफ में इनका तज़किरा मौजूद है। 16वें पारे के अंदर यसअलूनका अन ज़िल-क़रनैन, यहूदियों ने 3 सवालात किए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि रूह क्या है, अस्हाबे कहफ कौन है, सिकंदर ज़ुल्क़रनैन कौन। तो अस्हाबे कहफ का तो आपको पता है कि वो नौजवान थे जो अपने बादशाह, जालिम बादशाह के सामने में डट कर मुकाबला करके अपने गांव को छोड़कर अपने दूसरे किसी बयाबान जंगल में चले गए। वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। वो लेकर निकल कर 6-7 लोग थे वो नौजवान। उनका वाक़या नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया था यहूदियों के ज़रिए से कि पूछिए ये नबी है तो ये बताएगा कि अस्हाबे कहफ कौन थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए से जो 3 सवाल किए थे, एक अस्हाबे कहफ का, एक रूह के बारे में कि व्हाट इज़ रूह, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रूह, रूह क्या है। यसअलूनका अनिर रूह, अल्लाह ने वही के जरिए बताया, कह दो कि रूह मेरा आर्डर है, मेरा हुक्म है रूह। आज तक कोई रूह को छू नहीं पाया, कोई पकड़ नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया। और तीसरा सवाल था जुल्करनैन के बारे में कि बताओ मोहम्मद, अगर मोहम्मद नबी है तो पूछो मोहम्मद से कि जुल्करनैन कौन। जुल्करनैन एक ईमानदार बादशाह था, मुस्लिम बादशाह था, पूरी दुनिया में हुकूमत थी। तो 4 बादशाह, एक हजरत दाऊद और दूसरा सिकंदर जुल्करनैन, ये 2 बादशाह मुस्लिम, पूरी दुनिया में हुकूमत। और 2 बादशाह और बुख्ते नसर बाद में पूरी दुनिया में हुकूमत थी, काफिर था, मुशरिक था। और उनसे पहले नमरूद, पूरी दुनिया में नमरूद की हुकूमत थी। ये 4 बादशाह जिनकी पूरी दुनिया में अभी तक हुकूमत रही, यानी पूरी दुनिया में, पूरे इस वर्ल्ड में
233 और 200 सवा 200 से अधिक मुल्क है पूरी दुनिया में। इस पूरी पृथ्वी पर जिनकी हुकूमत थी, इस पूरे बल्कि अर्थलोक में इस जमीन पर जिनकी हुकूमत थी पूरी जमीन पर, वो 4 बंदा, 2 मुसलमान और 2 नॉन मुस्लिम, 2 गैर मुस्लिम बादशाह, एक बुख्त नसर और एक नमरूद। ये गैर मुस्लिम है। नमरूद का जमाना कब है आप जानते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के जरिए से पूरी दुनिया को चैलेंज किया। उन्होंने द 100 बुक में लिखा है कि हमने हजरत दाऊद की जिंदगी पढ़ी। उस अंग्रेज ने लिखा कि हमने हजरत सुलेमान की जिंदगी पढ़ी, हमने हजरत ईसा की जिंदगी पढ़ी। हजरत ईसा को अल्लाह ने यह वरदान, अल्लाह की तरफ से मौजज़ा दिया हुआ था कि वो जब भी किसी अबरस, जब भी किसी कोड़ी की बीमारी पर हाथ फेर देते थे वो शिफायाब हो जाता था। और भी सहाबाए कराम, हजरत मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजुओं में ताकत दी थी। और भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती से नवाजा था। हजरत इब्राहीम को हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह का खिताब दिया गया था। सबकी किताबें पढ़ी, सबके औसाफ उन्होंने पढ़े, लेकिन आखिर के अंदर उन्होंने ये कहा, मजबूर होकर आखिर में ये कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर इस कायनात में कोई इंसान महान नहीं है। कौन कहता है? नरसिंहानंद जी। ये समझाओ इस रिजवी को, इससे ज्यादा अकल रखने वाला वो क्रिश्चियन राइटर, वो कसम खाकर कहता है कि मैं आज तक तो अफलातून से मानूस था, मैं आज तक तो अल-बैरूनी से मानूस था, मैं आज तक तो इमाम गज़्ज़ाली की तारीख से मानूस था, मैं आज तक तो नौशेरवा के अदालत से मानूस था। लेकिन जब मोहम्मद की पूरी जीवनी आई, जब मोहम्मद की मदीने में बचपन की जिंदगी नजर में आई, जब इनके माँ बाप की कुर्बानियां नजर में आई, जब इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की सखावत नजर में आई, और जब तक इनकी मोहम्मद की शराफत और इनका बचपना नजर में आया, जब हमने देखा कि मोहम्मद वो इंसान, नौशेरवा का जिक्र उनकी किताब में है, क्रिश्चियन की किताब में है, अफलातून का जिक्र उनके ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है, और उनसे पहले रुस्तम और अस्फंदे यार का तर्जमा उनके बाइबल के अंदर मौजूद है सिर्फ। लेकिन जब इस क्रिश्चियन राइटर ने देखा कि मोहम्मद